समुद्र का शांत पानी अपने भीतर कई राज लिए होता है। कभी कभी वो अच्छे होते हैं और कभी कभी अविश्वसनीय। इस कहानी में भी एक नन्ही सी जान को बिना उसकी मर्जी के इस समाज के फैलाए हुए कीचड़ में उतार दिया गया। जिस उम्र में उसके हाथों में खिलौने और दिमाग में उड़ान भरने के सपने होने चाहिए थे, उस उम्र में उसे उन कुप्रथाओं ने घेर लिया जिसके लिए वो शायद कभी अपने पैदा होने को भी कोसती होगी। उसके जीवन में एक मसीहा आया तो, लेकिन क्या वो उसे बचा पाएगा? यही पता चलेगा आज की स्टोरी में, जो है 2005 में आई वाटर। लेकिन सबसे पहले मैं हूँ एजे एंड वेलकम टू फेरी टेल एक्सपो। कहानी की शुरुआत में वक्त होता है 1938 का और उस वक्त इंडिया की कैपिटल यानी कि बंगाल का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां हरे भरे रास्तों में एक बैलगाड़ी शहर में जा रही थी। और अब हमें कहानी की फर्स्ट लीड कैरेक्टर, जिसका नाम चूहिया होता है, वो दिखाई जाती है। यहाँ पर उसके साथ एक बूढ़ी औरत और एक आदमी जो बहुत बीमार है शहर ले जाया जा रहा होता है। और ये आदमी उस 10 साल की बच्ची चूहिया का पति है। दरअसल ये वो दौर था जब बच्चों का बाल विवाह बहुत आम बात थी। और रात को जब चूहिया शहर पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पति जो बहुत बीमार था उसकी मौत हो चुकी है। और उस वक्त के रीति रिवाज के हिसाब से अब चूहिया एक विधवा बन चुकी थी। और अब गंगा घाट पर ही उसके हस्बैंड का अंतिम संस्कार करके चूहिया का सर मुंडवा कर उसे एक विधवाश्रम में भेज दिया जाता है। और अब यहाँ एक आदमी आ जाता है जो चूहिया का फादर होता है, जो उसे बताता है कि अब चूहिया को अपनी सारी जिंदगी इसी विधवाश्रम में गुजारनी होगी। चूहिया को ये बात पसंद नहीं आती और वो रोती है, गिड़गिड़ाती है कि उसे यहाँ नहीं रहना, पर उसकी बात को कोई नहीं सुनता और बाकी की विधवाएं उसे उस आश्रम में ले जाती है। इस आश्रम में कोई खुश नहीं होता और अब चूहिया को यहाँ की लीडर के पास ले जाया जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और वो चूहिया के साथ ढंग से बात भी नहीं करती। दिन गुजरने के साथ धीरे धीरे चूहिया यहाँ के रीति रिवाज समझने लगती है और बाकी विधवाओं से भी मिलती है। यहाँ पर कुछ विधवा औरतें उससे अच्छे से बात करती है और कुछ उसे यहाँ के तौर तरीके सिखाती है। दरअसल इन सभी विधवाओं को यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति करनी होती थी और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना होता था, क्योंकि मान्यताओं के हिसाब से एक औरत की सुहाग के चले जाने के बाद श्री कृष्ण ही इनके रक्षक होते हैं। और अगले दिन चूहिया कल्याणी नाम की एक विधवा से मिलती है और यहाँ कल्याणी चूहिया से अच्छे से बात करती है और उसे अपना एक पालतू कुत्ता कालू दिखाती है। और अब चूहिया भी कल्याणी के साथ रहना शुरू कर देती है। एक दिन जब कल्याणी और चूहिया गंगा घाट पर नहाने जाते हैं तो कल्याणी का कुत्ता लालू यहाँ से भाग जाता है और उसे पकड़ने के चक्कर में चूहिया उसके पीछे भागती है और अब वो एक आदमी से टकराती है। इस आदमी का नाम नारायण होता है और वो कालू को पकड़ लेता है और चूहिया को सौंप देता है। और अब वो चूहिया से अच्छे से बात करता है और बातें करते करते चूहिया नारायण को कल्याणी तक ले जाती है। और अब नारायण कल्याणी को देखकर उस पर फिदा हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि कल्याणी एक विधवा है और वो उसका कभी नहीं हो पाएगा। और अब कल्याणी भी चूहिया को लेकर चुपचाप आश्रम आ जाती है और नारायण अपने घर चला जाता है। और हमें पता चलता है कि नारायण कई सालों बाद अपने घर लौटा है और वो गांधी जी की विचारधारा से काफी प्रभावित था। और इस वक्त तक पूरे देश में गांधी जी के चर्चे थे, क्योंकि वो अफ्रीका से लौटे थे। और अब रात में हमें आश्रम का नजारा दिखाया जाता है, जहां कल्याणी को कहीं बुलाया जाता है और जाने से पहले वो चूहिया को कहती है कि अगर उसे अकेले में डर लगे तो उसे 108 बार श्री कृष्ण का जप करना होगा और श्री कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। और चूहिया भी अब एक माला को हाथ में लेकर 108 बार कृष्ण का जाप करने लग जाती है और कल्याणी गंगा घाट से किसी बड़े सूबेदार के घर चली जाती है। और अब हमें नारायण दिखने को मिलता है, जो गंगा घाट पर अपने दोस्त रविंद्र के साथ बैठा है और उसकी नज़र कल्याणी पर पड़ती है, जो नाव पर कहीं जा रही होती है। पर रात के अंधेरे में उसे कल्याणी ठीक से नजर नहीं आती और उसे लगता है कि कोई विधवा आश्रम जा रही होगी। लेकिन अब उसका दोस्त रविंद्र उसे बताता है कि यहाँ पर कई बड़े जमींदार श्री कृष्ण के नाम पर और अपने पैसों के दम पर सुंदर विधवाओं का फिजिकली यूज करते हैं और ये विधवाएं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें बताया जाता है कि जो आदमी इनके साथ रात बिताएगा वो श्री कृष्ण का रूप है, कि जीवन का एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। और नारायण समझ जाता है कि भगवान के नाम पर कुछ कुप्रथाओं के जरिए किस तरह अमीर लोग इन जैसी बेसहारा औरतों का मिसयूज कर रहे हैं। और अब दोस्त से गांधी जी के बारे में बात करने लग जाता है।
अब हमें अगली सुबह का नजारा दिखाया जाता है और देखने को मिलता है कि नारायण किसी तरह उस विधवाश्रम तक पहुंच जाता है जहां वो कल्याणी के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर एक औरत उसे कुछ न बताकर विधवाश्रम से जाने को कहती है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसे बालकनी में चूहिया और कल्याणी दिख जाते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इस बार कल्याणी उससे शर्मा जाती है और अब बारिश होने लगती है और नारायण को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अब चूहिया और कल्याणी नाचने लगते हैं और नारायण इस बारिश को एंजॉय करता है। दरअसल कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पहली बार कल्याणी जैसी विधवा ने अपने लिए कोई सपना देखा था। लेकिन दिन बीतने के साथ चीजें आसान नहीं होती, बल्कि इन सारी विधवाओं को गंगा घाट पर बैठे एक पंडित की बात मानकर हमेशा अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को तोड़कर उस जेल में रहना पड़ता है और कई दिनों तक नारायण भी इससे नहीं मिल पाता। और इस दौरान एक बूढ़ी विधवा जिसकी चूहिया से दोस्ती हो चुकी थी, वो लड्डू खाने की इच्छा चूहिया को बताती है और नादान चूहिया उसे कहीं से एक लड्डू लाकर दे देती है और उस रात उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है, जिसे देखकर चूहिया टूट जाती है। दूसरी तरफ नारायण आजादी की लड़ाई और गांधी जी से इंस्पायर होकर अपने दोस्त रविंद्र को भी इस मुहिम से जोड़ना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कल्याणी का मिसयूज करने वाले और कोई नहीं बल्कि रविंद्र और उसके खुद के फादर हैं। लेकिन इससे अनजान वो अगले दिन चूहिया को एक लेटर देता है और चूहिया वो लेटर कल्याणी को दे देती है। और नारायण, दरअसल उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि नारायण कल्याणी से रात को मिलना चाहता है और कल्याणी भी किसी तरह रात को उससे मिलने पहुंच जाती है। और उस रात कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार नारायण फाइनली कल्याणी से मिल पाता है। उस शांत समुद्र के किनारे वो उसे प्यार भरी कविताएं सुनाकर आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। लेकिन कल्याणी इस समाज के इन गलत बंधनों को जानती थी और वो उससे कहती है कि उसका और नारायण का एक होना संभव नहीं, क्योंकि अब उसके जीवन का एक ही मकसद है और वो है श्री कृष्णा की भक्ति। लेकिन किसी तरह नारायण उसे गांधी जी की बातें बताकर एक बार सोचने को मजबूर कर देता है और अब सुबह हो जाती है। कल्याणी दोबारा आश्रम लौट आती है और दिन में वो एक बार फिर नारायण से मिलती है और इस बार नारायण और वो एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगते हैं और नारायण उसे समझाता है कि वो कल्याणी से शादी करना चाहता है, पर कल्याणी उसे बताती है कि अगर ऐसा हो भी जाएगा तो ये ज़माना उनके रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन नारायण उसे बताता है कि ज़माना बदल रहा है और इस बदलते ज़माने में कानून उन दोनों को एक होने की इजाज़त देता है। और अब कल्याणी फैसला करती है कि वो आखिरी बार चूहिया से मिलकर उसे अलविदा कहना चाहती है और रात को वो आश्रम से भागकर नारायण के पास आ जाएगी और फिर ये दोनों शादी कर लेंगे। और अब वो चूहिया से मिलने चली जाती है और अब वो जाकर चूहिया को सारी बात बता देती है। लेकिन नादान चूहिया के मुंह से ये बात इनकी उस लीडर तक पहुंच जाती है जो कि बहुत बेरहम थी। और जब उसे पता चलता है कि कल्याणी भागकर शादी करने वाली है तो वो उसके बाल काट देती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। और अब चूहिया को अपनी गलती सुधारने और उस लीडर से बदला लेने के लिए एक मौका मिलता है और चूहिया लीडर से बदला लेने के चक्कर में उसके तोते को मार देती है, पर उस औरत पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इन्हीं में से एक विधवा जो एक पंडित के पास जाकर भजन सुना करती थी, उस पंडित को ये सारी बातें बता देती है और पूछती है कि क्या धर्म में सिर्फ महिलाओं को ही इतना प्रताड़ित किया जाता है, क्यों उसे इन चीजों को करना पड़ता है। और अब वो पंडित उसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब विधवाएं कानूनी तौर पर किसी से भी शादी कर सकती हैं और ऐसा करने का उसके पास पूरा अधिकार है। और जब ये बात इस भली विधवा को पता चलती है तो वो बिना किसी डर के अपने आश्रम जाकर उस लीडर से चाबी छीनकर कल्याणी को आजाद कर देती है। उसकी लीडर कल्याणी को धमकी देती है, पर अब क्योंकि कानून उनके पक्ष में था तो वो लीडर ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। और अब फाइनली कई सालों बाद कोई औरत आश्रम जिंदा अपनी मर्जी से छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ नारायण भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर कल्याणी से शादी करने के लिए गंगा घाट पर आकर इंतजार करने लग जाता है। अब कल्याणी यहाँ आ जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक नाव से शहर जाकर कानूनी तरीके से शादी करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ उस भीड़ में चूहिया अकेली थी, पर अब कई विधवाओं ने उसे सपोर्ट किया और अब क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का वक्त था, उस आश्रम में चूहिया को कृष्णा बनाकर सारी विधवाएं त्योहार मनाने लग जाती है। और दूसरी तरफ कल्याणी और नारायण नाव से शहर जा रहे होते हैं और अब रास्ते में नाव पर ये दोनों बात करने लग जाते हैं और नारायण कल्याणी को अपने और अपने परिवार के बारे में और गांधी जी के बारे में बताता है। लेकिन थोड़ी ही देर में कल्याणी समझ जाती है कि नारायण उसी सेठ का बेटा है जो कल्याणी का फायदा उठाता है और अब
वो नारायण से शादी करने से इनकार कर देती है और उसे अपने आप को दोबारा आश्रम छोड़ने को कहती है। नारायण उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है और वो उसे कहती है कि उसे अपने पिताजी से पूछना होगा कि असली बात क्या है। और नारायण को सारी गणित समझ में आ जाती है, इसलिए वो कल्याणी को उसके आश्रम छोड़कर अपने पिता से बात करने चला जाता है और उसके पिता बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बता देते हैं कि हाँ, उन्होंने ही कल्याणी का इस्तेमाल किया और अगर नारायण को कल्याणी पसंद है तो वो उसके लिए भी उसे खरीद लेंगे। और ये बातें सुनकर नारायण का अपने पिता और इस समाज से दिल टूट जाता है और वो अपने पिता से बहस किए बगैर अब ये शहर छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए कल्याणी के साथ दिल्ली जाकर महात्मा गांधी के आज़ाद भारत अभियान में जुड़कर देश की सेवा करना चाहता था। दूसरी तरफ जब कल्याणी आश्रम जाती है तो उसकी लीडर अब उसे उस आश्रम में नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अब कल्याणी अपवित्र थी। ये वही औरत थी जो रोज कल्याणी को एक दलाल के जरिए नारायण के पिता के पास भेजा करती थी, लेकिन क्योंकि कल्याणी ने अपनी मर्जी से कोई काम किया था इसीलिए अब वो उसे अंदर नहीं आने देती। और अब क्योंकि कल्याणी के पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो गंगा घाट पर अपना देह त्याग देती है। सुबह जब तक नारायण वहां पर पहुंचा उसे पता चला कि कल्याणी अब नहीं रही और अब चूहिया और वो भली औरत गंगा के घाट पर बैठे रो रहे थे और नारायण उनके पास आकर उन्हें बताता है कि उसे अपनी गलती सुधारनी है। और अब वो चूहिया को कहता है कि अगर वो इस नरक से निकलना चाहती है तो नारायण उसका रेलवे स्टेशन पर इंतजार करेगा। इस वक्त तक चूहिया कल्याणी के गम में थी और वो नारायण को गुस्से से यहाँ से जाने को कहती है और अब वो यहाँ से चला जाता है। रात को वो दलाल फिर से आकर उस लीडर के पास एक विधवा की डिमांड करता है, पर कल्याणी अब नहीं थी और क्योंकि चूहिया सबसे जवान थी इसलिए वो दलाल चूहिया को लेकर नारायण के पिता तक पहुंचा देता है और वो हैवान उस बच्ची को नोच खाता है। और जब वो दलाल चूहिया को दोबारा आश्रम छोड़ने जा रहा था तब वो भली विधवा चूहिया को देख लेती है और उस विधवा के डर से वो दलाल यहाँ से भाग जाता है। और अब उस नन्ही सी जान की हालत खराब देखकर उसे नारायण की बात की याद आती है और अब वो फैसला करती है कि वो चूहिया को नारायण को सौंप देगी। और वो भली औरत चूहिया को लेकर किसी तरह रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है जहां पहली बार महात्मा गांधी आए हुए थे और अपना भाषण दे रहे थे। और वहां आखिरकार वो भली औरत चूहिया को नारायण के सलामत हाथों में सौंप देती है और इसी के साथ ये दर्द भरी कहानी खत्म होती है। शायद कुछ लोगों को ये बात हजम न हो, लेकिन 2001 की जनसंख्या आंकड़ों के हिसाब से 3.5 करोड़ विधवा औरतें आज तक ऐसे ही हालातों में रहती है। ये मूवी उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की तुलना करते हैं और उनके व्यक्तित्व को कायरता बताते हैं। लेकिन अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? इसी नोट के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए एजे साइनिंग ऑफ।